नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों बात करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस की। जी हाँ, आईपीओ इनका लाइव है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, करना चाहिए या नहीं, एक्सप्लेनेशन देंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आपको 20 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 720 रुपये पर, तो आपका 14,400 रुपये कट जाएगा आपके अकाउंट से, जो कि यूटिलाइज होगा जब आपको शेयर मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो ये पैसा आपको रिफंड हो जाता है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, 27 से 29 के बीच में है, आप एप्लीकेशन इसके बीच कर सकते हो। कल ही से चालू हुआ है, कल तक रहेगा। तो आज हम बीचों बीच आपके लिए वीडियो हाजिर करने के लिए तैयार हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लाइक कर लोगे मुझे अच्छा लगेगा। पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, जिनकी वीडियो एचडी नहीं है कर लेना भाई, डेटा बचाकर कहाँ ले जाओगे। लीडरशिप इन सेलेक्ट हाई वैल्यू नॉन कमोडिटाइज्ड एपीआई इन क्रॉनिक थेरेप्यूटिक एरियाज़। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। लीडरशिप की यहाँ पर बात हो रही है, तो बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं। ये जो एपीआईज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, हाँ ये कंप्यूटर वाला एपीआई नहीं है भाई, या फिर वेबसाइट वाला एपीआई नहीं है। कंप्यूटर वाले अलग ही लेवल पे लेकर जा सकते हैं इसको। खैर, एपीआई में इनका बिजनेस है और वो कमाल का है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ग्लेनमार्क फार्मा आपने कंपनी सुनी होगी या देखी होगी, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। इसी के अंडर में ये कंपनी काम करती है और बहुत सारा बिजनेस इनके थ्रू ही आता है, या फिर बहुत सारे ऐसे इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है कंपनी, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट है इनके पास, इसीलिए कंपनियों के साथ इनकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट की सप्लाई ये करते हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात भी है। अगली चीज़ देखिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ लीडिंग ग्लोबल जेनरिक कंपनी। जी हाँ, यहाँ पर भी इस कंपनी ने आपको बिल्कुल भी निराश नहीं किया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनकी पार्टनरशिप है, और सेम जो ये एपीआई सप्लाई करते हैं, मतलब ये ऐसी कंपनी है जो फार्मा कंपनियों को सर्विस देती है। तो ये फार्मा की फार्मा है। खैर, मजाक थी ये वाली बात, आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी काफ़ी कमाल का काम करती है। क्वालिटी फोकस्ड कंप्लायंट मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनका कमाल, जी हाँ कमाल की पकड़ हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे आर्टिकल आप पढ़ोगे तो आपको ये साफ साफ मिलेगा कि पिछले 5 से 6 सालों में कंपनी ऑपरेशंस कर रही है। एक बार भी ना यूएस एफडीए से, ना किसी भी अन्य रेगुलेटर की तरफ से इनके ऊपर कोई भी बैन लगा है या फिर कोई दिक्कत उनको मिली ही नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है एक फार्मा कंपनी के लिए। और सच में इस चीज़ में तो मैं भी इस कंपनी की बहुत तारीफ़ करूँगा, जितनी करो उतनी कम है, क्योंकि जब कंपनी क्वालिटी पे फोकस करती है ना, तो वो आगे चल के उस कंपनी के लिए भी सही होता है और शेयर होल्डर्स के लिए तो अच्छा होता ही है। अब ये जो बात कहें, ये लगभग हर कंपनी आके कहती है कि स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस। हर कोई आकर बोलता है कि हम जो अभी काम कर रहे हैं वो सस्टेन करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके एक टर्म आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं 10वीं में, वो आपको पता होगा। बिल्कुल उसी बेस पे ये बात कही जा रही है कि हम ऐसा काम करते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस आज भी है और आने वाले समय में भी है। समझ रहे हैं? तो इनका ऑपरेशन इस तरीके से है। कॉस्ट लीडरशिप अक्रॉस प्रोडक्ट थ्रू केयरफुल मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। ये भी उसी चीज़ से रिलेट कर रहा है, क्वालिटी से। तो ऑफकोर्स सी बात है, आप अगर क्वालिटी अच्छी दोगे तो आप ठीक ठाक मार्जिन भी रख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और जो अंत में आपको बात बताई गई है कंपनी के द्वारा, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, लेकिन यहीं पर मैं आपके साथ एक बात जोड़ना चाहूँगा। इन्हीं की कंपनी, मतलब सेम प्रमोटर्स आप अलग अलग सिनारियों में लेकर जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कहूँगा, ग्लेनमार्क की ही कंपनी है ये। ग्लेनमार्क बहुत बड़ा बिजनेस देते हैं, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस को। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी ने आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न नहीं दे दिया है ओवर द डिकेड या ओवर 15-20 सालों में। ठीक है, कुछ अलग सिचुएशन बनी है, आप सही जगह खरीद पाओ, या फिर ऐसी कंपनी नहीं है कि जिसके चार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो, जो आपको एकदम इम्प्रेस कर दी हो। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर एक बार के लिए कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ये ट्रैक रिकॉर्ड शेयर होल्डर्स को उतना खुश कर पाएगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अब हम इंपॉर्टेंट फैक्टर पे चलते हैं, वो जो है अर्निंग पर शेयर का। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपसे कर लेंगे जो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए जानना। अगर इनका लगभग 1/3, हाँ 1/3 का मतलब होता है लगभग 33 से 35% का बिजनेस जो है वो ग्लेनमार्क से आता है, ग्लेनमार्क फार्मा। उसके अलावा लगभग 60 से 65% का आसपास का बिजनेस इनका बाहर की कंपनियों से आता है। तो एक ही कंपनी पे ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। अच्छी भी बात भी है, बुरी भी बात भी है, क्योंकि ये पेरेंट कंपनी है, समझ रहे हैं? तो वहाँ से स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है, कंपनी को खर्चा कम होता है पेरेंट कंपनी को, प्लस वो भी इनके बारे में समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, ऊपर नीचे चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं।
बाकी जो ये अन्य कंपनियां हैं ये भी छोटी मोटी कंपनी है नहीं, ग्लोबल लेवल पे ये बिजनेस करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी भी चीज़ है। अब यहाँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए जानना है, जो इनका रॉ मटेरियल आता है 1/3 के आसपास, 1/3 का मतलब लगभग 33 से 35% के आसपास का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, चाइना से। सेम एंगल जुड़ रहा था ग्लैंड फार्मा में, तो उसका मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि अंत में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। ठीक, 2021 में 32 रुपये, 2020 में 29 रुपये, 2019 में 24 रुपये। अगर आप यहाँ पर ग्रोथ देखोगे तो आपको लगेगा ग्रोथ काफ़ी स्लगिश है, कम है, स्लो है। समझ रहे हैं, जिस हिसाब से छोटी सी कंपनी है उस हिसाब से इसको ग्रोथ जो है वो काफ़ी तगड़ी देनी चाहिए थी। बाकी अगर आप वेटेज एवरेज लोगे तो वो अभी 30 का पी दे रहा है, सॉरी अर्निंग पर शेयर दे रहा है। अगर हम इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, वहाँ से हमारे लिए आसान हो जाएगा। 720 रुपये प्राइस है इनका ना, 720 रुपये अपॉन साल भर की कमाई 30 रुपये, तो इनका अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है, 24 रुपये, 24 का पी आ रहा है। ठीक है, 24 तियाँ 72, तो 72 तक अगर हमको पहुंचना है, यानी कि 720 रुपये तक अगर हमको पहुंचना है, यानी कि 720 रुपये खर्च करके ये कंपनी आपके लिए 30 रुपये कमा रही है। वेटेड एवरेज की बात हो रही है, कमाई तो अभी तो ज़्यादा ही हो गई है, हम वेटेज एवरेज की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको 24 के प्राइस मल्टीपल पे ये कंपनी मिल रही है। पीयर्स को जरा इनके देख लेते हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे चलेंगे, लेकिन ग्लेनमार्क को आप यहाँ पर 24 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दे सकते हो, 720 रुपये का प्राइस है। ठीक, ये ऊपर नीचे हो जाएगा लिस्टिंग के दौरान, इसलिए यहाँ पर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं लिखते हैं। डिवीज़ लैब को देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कंपनी बहुत कमाल की है और इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखिए 65 का। लॉरस लैब देख लीजिए 36, शिल्पा मेडिकेयर देख लीजिए 33। ठीक है, थोड़ा और नीचे आते हैं तो आरती मिलती है कि नहीं, हाँ आरती भी मिलेगी, चलिए आरती भी करेंगे हम। आरती ड्रग्स का प्राइस टू वो रेशियो कितना है, 24। ठीक, उसके बाद सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस लिमिटेड का 25, यहीं पर ही आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि भाई साहब बहुत लोवेस्ट लेवल पे आ रहे हैं, जी हाँ, यहीं के आसपास इनको रहना है। पहली बात तो ग्रोथ पोटेंशियल, दूसरी चीज़ जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर मार्जिन कम, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इनको यहीं के आसपास ही लिस्टिंग पानी थी। तो इनका जो वैल्यूएशन है इन्हीं कंपनियों से मैच करता हुआ है। और एक चीज़ याद रखिएगा, कंपनी का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं रखा है कंपनी ने। अब अगर यही मल्टीपल 20 के आसपास होता, 5 का मल्टीपल अगर शेष भी रहता तो बिल्कुल आप जा सकते थे। आरती ड्रग्स का मैं आपको एक बार चार्ट दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि वो कंपनी कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आपको दी है। आरती ड्रग्स का आप चार्ट देख लीजिए, मंथली कैंडल पे हम चलेंगे तो आप यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ समझोगे कि हाँ भाई साहब कंपनी जो है कितनी बढ़िया आपको परफॉर्मेंस करके दिखाई है। पिछले कुछ समय में बहुत बड़ा मोमेंटम आया है और यहाँ पर जब कंपनी खड़ी है, यहाँ के प्राइस पे आपको वो पी निकाल के दिया गया है। बाकी लॉन्ग रन में इस कंपनी ने काफ़ी समय लिया था चलने के लिए, लेकिन जब 2014 में ये कंपनी चली थी 20-30 रुपये से, आज वहाँ से काफ़ी ऊपर आकर खड़ी है। तो ये है आरती ड्रग्स का चार्ट। क्या आप उम्मीद लगा कर बैठे हो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज से ये वाली, तो बिल्कुल आपकी उम्मीद पे पानी फिर सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो है अभी बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने प्रोमोटर्स के हाथ में ही रखी हुई है। मतलब कि मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं, शायद 80% हिस्सेदारी अभी भी प्रोमोटर्स की रहेगी, तो उसको भी ये 5-7% यहाँ पर भी इनको कम करना है, जो कि एक बुरी चीज़ होती है लॉन्ग रन में। क्योंकि प्रोमोटर जैसे ही स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा वो एक डिस्काउंट पे आपको शेयर बेचकर भाग जाएंगे, तो आप यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते हो। प्लस जो पिछले समय में हमको बढ़िया मोमेंटम मिल सकता था, अगर ये आईपीओ 1 साल 2 साल पहले आया होता तो हम सस्ते वैल्यूएशन पे पा जाते, वो वाला चांस यहाँ पर कंपनी ने बिल्कुल ख़त्म किया है। प्रोडक्ट पे मार्जिन इनकी कम है, रिस्क थोड़े से चाइना वाले इन्वॉल्व हैं, एक ही कंपनी का रिस्क इन्वॉल्व है, ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अन्य कंपनियों से अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग उन्हीं सस्ती कंपनियों के आसपास ये भी कंपनी मिल रही है जो इन्हीं के आसपास के जैसा बिजनेस करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पर अच्छी हैं। इनके मैनेजमेंट पे आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो, इनके जो बिज़नेस मतलब रूल्स हैं उस पर भी आप भरोसा कर सकते हो। मतलब ये ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ पर कुछ खास दिक्कत आएगी नहीं। अब ग्लेनमार्क फार्मा किस तरीके से ग्रोथ करता है, उसी ग्रोथ पे डिपेंडेंट है इनका बिजनेस। अगर ग्लेनमार्क फार्मा ग्रो कर रहा है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ग्रो करेगा। तो एक नटसेल में मैं आपको सिंपली 2-3 बातें बताना चाहूँगा। अन्य कंपनियों से ये टक्कर में एकदम नहीं आ सकते हैं जब तक ग्लेनमार्क फार्मा का बिजनेस अच्छा ना चले। तो एक चीज़ ये चाइना वाला फैक्टर आप जोड़ ही चुके हो। जो मतलब वैल्यूएशन है, तो कुछ खास वैल्यूएशन अभी कंपनी को मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट्स में हैं फार्मा के शेयर्स, वहाँ पर एक गिरावट आई है। इवन अपने देश में भी आपने देखा फार्मा इंडेक्स, निफ्टी फार्मा का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ।
तब आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाता हूँ, क्योंकि तभी आप इसका सही से वो कर पाओगे। ठीक, निफ्टी फार्मा का आप चार्ट देखोगे ऊपर के लेवल से, मंथली कैंडल मैंने लगा दी है, लेकिन जब आप डेली कैंडल पे आओगे तो आपको जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो कमाल है, कमाल ही है। और इस कारण इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफ़ी सस्ता मिल रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये का प्रीमियम चल रहा है इस कंपनी का। कितना चलना चाहिए, कहाँ तक आपको ये कंपनी लेनी चाहिए? देखो, मैनेजमेंट को लूँगा, इनके बिजनेस मॉडल को देखूँगा, तो मैं बिल्कुल इस कंपनी को, ये जो नीचे वाली सस्ती कंपनियां हमको मिल रही हैं, इनसे थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन मैं दे सकता हूं, लेकिन इतना भी महंगा वैल्यूएशन नहीं दे दूंगा कि मैं इसको लॉरस लैब्स और डिविज लैब के आसपास का प्राइस मल्टीपल दे दूं। मतलब ये 35 के आसपास डिजर्व करते हैं, यानी कि 10 प्राइस मल्टीपल इनका बढ़ सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो उस हिसाब से कम इनको 15-20% के आसपास प्रीमियम पे जाना चाहिए। ये हो गई प्रीमियम की बात। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन के लिए ये कंपनी मुझे उतनी खास नहीं लग रही है। मेरे पास इससे बहुत बेटर ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ तो मैं फार्मा को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। लॉन्ग रन के लिए अगर आप इस कंपनी को लेने जा रहे हो तो आप कई रिस्क ले रहे हो। पहला तो एक बिजनेस पे डिपेंडेंसी इनकी है ग्लेनमार्क फार्मा पे, दूसरा चाइना वाला एंगल है, तीसरी चीज़ प्रमोटर स्टेक कम कर सकते हैं। तो कई सारे रिस्क मत लीजिए। लॉन्ग रन के लिए मुझे ये कंपनी नहीं पसंद, तो नहीं पसंद, मैं आपको डंके की चोट पे ये बात बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप प्रीमियम खाना चाहते हो, वैल्यूएशन पे दांव लगाना चाहते हो, तो आखिरी दिन, आखिरी घंटे में आप बिल्कुल ये प्रीमियम यहाँ पर चेक करते रहिएगा। लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, या फिर आप जहाँ से भी चेक करते हो, चेक करके ही आपको अप्लाई करना है। लॉन्ग रन के लिए मेरे हिसाब से ना बाबा ना, मैं इस कंपनी से दूर रहूँगा। पहली चीज़ तो फार्मा की है, दूसरे इनके पास कई सारे रिस्क हैं और वो रिस्क हमारे लिए दिक्कत कर सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पसंद, इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी ना पसंद हो, अन्य लोगों को भी ना पसंद हो। जिनको पसंद होगी उनको लेने दीजिए। यहाँ पर आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है। अगर आपको पसंद आती है, अगर आप रिस्क समझकर पैसा लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हो। मैनेजमेंट आपके फेवर में है, कंपनी प्रॉफिट वाली है। आने वाले समय में इंडिया में स्कोप बहुत बड़ा है, ग्लोबल मार्केट से इनको काफ़ी उम्मीदें भी हैं। प्लस जो तरीके से इन्होंने बिजनेस करके हमको दिखाया है कि बिना किसी दिक्कत के, यूएस एफडीए से कभी, मतलब वो ड्रग एसोसिएशन जो होता है वहाँ से एक बार भी इनको नोटिस नहीं मिली। तो ये कई पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। आप बिल्कुल इस कंपनी के साथ जा सकते हो। मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे कुछ पर्सनल कारण हैं कि मुझे इससे बेटर जब कंपनियाँ अवेलेबल मिल रही हैं, मैं क्यों इसमें अपना पैसा फंसा दूँ। समझ रहे हैं? मैं अप्लाई करूँगा या नहीं वो आखिरी घंटे में मैं आपको बता दूँगा कल की वीडियो में। बाकी आप क्या सोचते हो, आप अप्लाई करोगे या नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से। लॉन्ग रन के लिए कैसा आपको लग रही है कंपनी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, अलग तरीके की। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।